हाय एवरीवन, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रखी है उसमें आज का टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होती। तो देखिए, अपन को ये पता चल जाए कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया वो कंपाउंड्स देते हैं जिसमें अल्फा एच अब्सेंट होता है, यानी अल्फा एच नहीं होते। अब देखिए, अल्फा एच होते क्या है, कार्बोनिल कार्बन। ये है कार्बोनिल कार्बन, और इस कार्बोनिल कार्बन के पास वाला कार्बन ये होता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर लगने वाले हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया वो कंपाउंड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि नहीं देते हैं, वो ही अपन को पूछा है। तो देखिए, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कैसे लिखा जाता है, बेंजल्डिहाइड CHO। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 4, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बोनिल कार्बन होगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं है पास में, तो यहाँ पे नहीं है। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन ये है, दोनों तरफ क्या है, HH है, तो यहाँ पे भी कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको अल्फा हाइड्रोजन मान लेते हैं। बच्चा, मैंने ये बोला है कि कार्बोनिल कार्बन के पास में कोई कार्बन होना जरूरी होता है, यानी अगर ये कार्बोनिल कार्बन है तो इसके पास में कार्बन होना जरूरी है। वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इस पे लगने वाले हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन के पास वाले कार्बन पे लगने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब थर्ड कंपाउंड क्या दे रखा है, CCl3CHO। तो देखिए, C कार्बोनिल कार्बन, CHO है ये H। अब इसके पास में कार्बन तो है बट तीनों ही क्या है, क्लोरीन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, 4th नंबर पे एसिटाल्डिहाइड। ये है अपना एल्डिहाइड CHO, इस पे है कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन पे लगने वाले हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये है इस पे अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 4th ऑप्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड्स क्या नहीं देगा, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद किया जाता है। तो देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में डिफरेंस कौन करता है, फेलिंग विलियन। फर्स्ट का आंसर देखिए ये होगा 4th। ठीक है, सेकंड का आंसर, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन विभेद करता है, तो ये है फेलिंग विलियन, C ऑप्शन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन फेलिंग विलियन A है। फेलिंग विलियन भी देखिए 2 होते हैं, फेलिंग विलियन A और B। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कौन करेगा, फेलिंग विलियन। थर्ड है यौगिक X। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक X कोई है, फेनिल हाइड्राजिन से तो क्रिया करता है जबकि टोलेन अभिकर्मक को अपचित नहीं करता। ऐसा कौन सा कंपाउंड है, इसमें एमाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या एल्कोहल है। देखिए, अभी अपन को फेनिल हाइड्राजिन, तो कोई कंपाउंड जैसे X है वो फेनिल हाइड्राजिन के साथ में रिएक्शंस करेगा। तो देखिए, फेनिल हाइड्राजिन क्या है, फेनिल हाइड्राजिन होता है बेंजीन, और बेंजीन पे क्या लगा हो, NH2, ये यानी कि फेनिल हाइड्राजिन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PHNH2, ये भी क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन। देखिए, बेंजीन को अपन PH भी लिख सकते हैं। तो फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शंस करे
जबकि टोलेन अभिकर्मक के साथ अपचित नहीं होता हो, तो इनमें आएगा आंसर अपना कीटोन, क्योंकि जो कीटोन होगा वो फेनिल हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्शंस करेगा। बट देखिए टोलेन अभिकर्मक, अब टोलेन अभिकर्मक जो है ये क्या होता है, टोलेन अभिकर्मक होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट अगर कीटोन की बात करूं तो ये इसको अपचित नहीं करता। टोलेन अभिकर्मक को अपचित एल्डिहाइड, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो सकता है, वो करेंगे, ना कि कीटोन। तो आंसर क्या होगा, कीटोन। जबकि कीटोन इसमें पूछा है कि एल्डिहाइड को तो अपचित नहीं करता हो बट फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शंस करता हो, तो कीटोन आंसर थर्ड का। फोर्थ है यौगिक में एल्डोल संघनन नहीं देता, तो कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। अब अपन को ये देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड्स देते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन वो कंपाउंड्स देते हैं जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट होते हैं। अभी अपन ने बात की कैनिजारो रिएक्शंस की, तो कैनिजारो अभिक्रिया वो यौगिक देते हैं जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जस्ट अपोजिट एल्डोल कंडेंसेशन आ जाता है कि इसमें अल्फा प्रेजेंट होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इस पे लगने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं किसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वो नहीं देगा। इसमें पूछा है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, तो देखिए एसिटाल्डिहाइड, ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए कार्बोनिल कार्बन, दोनों तरफ क्या है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी देगा, ए ऑप्शन भी देगा। सी ऑप्शन, इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट यहाँ पे देखिए कार्बोनिल कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इस पे लगने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो सी ऑप्शन भी देगा। बचा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, तो हाइड्रोजन CO और H, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। डी ऑप्शन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। टोलेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलेन अभिकर्मक निम्न में से किस धातु के साथ, किस धातु आयन का अमोनिया के साथ संकुल बनाता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, टोलेन अभिकर्मक, अभी अपन बात कर रहे थे टोलेन अभिकर्मक होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर आ रहा है, इसका मतलब अमोनियम आयन होंगे, अमोनिया क्या बनाता है अमोनियम आयन, और सिल्वर, सिल्वर का मतलब Ag, तो ऑप्शन अपना सी। किसके साथ कंपाउंड्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स Ag के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडीन के साथ क्षारीय विलयन के, आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर पीला अवक्षेप देता है। ये वाली अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया पूछी है आपको। क्या कह रहा है कि इनमें से कंपाउंड्स बताना है कि कौन सा कंपाउंड होगा वो आयोडीन के साथ में क्षारीय विलयन के साथ में गर्म करने पर पीला अवक्षेप देता है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस होगी ये, क्योंकि आयोडीन के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस होती क्या है, देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस वो कंपाउंड्स देते हैं, इतना याद रखिए बच्चा, कि वो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, या तो ये स्ट्रक्चर बन रही हो या फिर देखिए CH3 CHOH या ये ग्रुप प्रेजेंट हो। जहां पे आपको ये दिख जाए वो वाले कंपाउंड्स क्या होंगे, आयोडोफॉर्म देंगे। बाकी आयोडोफॉर्म ही नहीं, हेलोफॉर्म ही मानो आप। यहाँ पे पूछा है आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शंस, बट हेलोफॉर्म के लिए ये दो कंडीशन होना मोस्ट है। अगर ये कंडीशन है तो वो वाले कंपाउंड्स क्या देंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। तो इसमें देखते हैं कौन से में, मैथेनेल नहीं होगा, यहाँ पे एक कार्बन है। प्रोपेनॉन, तो देखिए प्रोपेनॉन देखते हैं बाद में। प्रोपेनल, ये
क्या होगा, नहीं देगा। ब्यूटेनल ये भी नहीं देगा, क्योंकि सेकंड कार्बन पे ही क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। अब ये कंडीशन कहाँ बन रही है, सिर्फ प्रोपेनॉन में बन रही है, क्योंकि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका मतलब बी ऑप्शन ये क्या होगा, यहाँ पे आयोडोफॉर्म अभिक्रिया दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन की मुख्यतः अभिक्रिया होती है। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है बेटा कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन होंगे वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देंगे, क्योंकि देखिए इनके पास क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है ये, और अगर यहाँ पे होगा तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये खुद क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे आने वाला स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो नाभिक स्नेही, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को ही नाभिक स्नेही बोलते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।